हम हिंदू कभी नहीं थे, हम हिंदू आज भी नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं, हम वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता हमारे पूर्वजों के हत्यारे थे, इसीलिए हमारा छाया से भी परहेज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। इसमें समाज फंसा हुआ है, इसी फंसाई से, इसी से ऊपर उठाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि हम हिंदू कभी नहीं थे। इतना ही डॉक्टर अम्बेडकर के इतना ही मंत्र को, 61 गो मंत्र को अगर यहाँ का दलित पिछड़ा समझ जाए, लड़ाई अब स्वतः समाप्त हो जाएगा। जिसको अम्बेडकर ने लिखा है कि हम हिंदू कभी नहीं थे, हम हिंदू आज भी नहीं हैं, हम हिंदू धर्म के गुलाम हैं। हिंदू धर्म छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, ये तो गुलामी के जंजीरें तोड़ना है, इसे वीर पुरुष ही कर सकते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, क्या कमाल का बात है। हिंदू धर्म सवर्णों का है, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं, हम वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू धर्म सवर्णों का है, हम किसी भी वर्ण में नहीं आते हैं। हिंदू धर्म के देवी देवता हमारे पूर्वजों के हत्यारे थे, इसीलिए हमारा छाया से भी परहेज करते रहे और आज भी कर रहे हैं। कुत्ते बिल्ली के पेशाब से उन्हें कोई परहेज नहीं, परंतु हमारे द्वारा दिए गए गंगा के जल से अपवित्र हो जाते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर सिर्फ इनके सारे देवी देवता को नकार दे, वर्ण व्यवस्था को। जाति इंसान की एक जाति है, फिर जाति का डनेर क्यों, ये हिंदू धर्म के डनेर क्यों। 1960 में हिंदू धर्म के डनेर से को लात मार करके हमारे भाई साहब आगे बढ़ गए। हमारे पिताजी लात मार करके, मुर्गी हिंदुओं को नहीं पूछना, हलवाइयों को नहीं, कानूनों को नहीं पूछना था। हमारे पिताजी 58 में दूरा पर मुर्गी 1 दर्जन लेके पाल दिए, भात छंटा गया। फिर मिला हलवाई लोग, अच्छा चिड़िया है, रोक डॉक्टर साहब को माफ़ कर दो। अपने से छांटो, अपने से माफ़ करो। मेरे पिताजी नहीं गए कहने किसी हलवाई से। फिर 60 में एक मुसलमान बिरादर के मेरे गांव में बेटी की शादी थी, उसमें हमारे भाई साहब कम्युनिस्ट पार्टी में थे। गए, आइए आइए गुप्ता जी आइए, नेताजी आइए, भोज खाइए। हमारे बड़े भाई हमसे 10 वर्ष के थे। वो कम्युनिस्ट पार्टी में तो जात पात रियल में नहीं है, आज भी बात सत्य है। भाई साहब हमारे गए, 5 में मुसलमानों के साथ बैठ करके खाना खा लिए, इसलिए 6 वर्ष भात छाट दिया। चूँकि हिंदू धर्म के जो घेरा है, इस घेरा को तोड़ करके ब्राह्मण तो नहीं आया छांटने। ब्राह्मण का लड़ाई तो हमारे लोग लड़ रहे हैं कि तुम घेरा छोड़ करके, हिंदू से छोड़ के मुसलमान में क्यों चला गया। घेरे के अंदर रहो, बाहर का हवा न लगे इसको, तो घेरा के अंदर रहोगे तो ब्राह्मणवाद चलता रहेगा। घेरा तोड़ के जैसे जो लोग निकल गए तो मुसलमान निकल गए, तो मुसलमान चले गए दूसरे जाति में, तो उसके यहाँ भात मत खाओ, वो दूसरे खेमा में चले गए, छुआ जाओगे और अपवित्र हो जाओगे। फिर जब मेरे भाई साहब खा गए तो 6 वर्ष के बाद छांटा गया। 6 वर्ष हम अपने जाति से अलग रहे। फिर क्या हुआ कि जब 67 में 66 में मिलाया जाति दादा के मरने के बाद, तो 67 में एक जोखन चचा थे मेरे गांव के बगल के गांव के, चमार थे जाति के, उनका श्राद्ध हुआ, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो मैं गया श्राद्ध में, जिसमें अहिर कोयरी कुर्मी सब कम्युनिस्ट पार्टी के जो कैडर थे। जोखन राम चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया। उसी में आ करके वहाँ का मांजन देखे कि गुप्ता जी डॉक्टर साहब का छोटा बेटा, गुप्ता जी एगो तो बड़का मियाँ के यहाँ खाया, छोटका चमार के यहाँ श्राद्ध का भोज खाया। आया, मेरे पिता को ओढ़न दिया कि डॉक्टर साहब आपका छोटा बेटा तो भल आपको मिलाए, मियाँ के यहाँ खाया था बड़का, छोटका चमार के यहाँ खाया रात श्राद्ध का भोज से, हमकी फिर छटाइएगा, हमकी जुलवाना होगा, जात बैठेगा आप पर। तो बाबूजी कहे कि तो बड़ी अपराध है, 2 गो बेटा था, एक ठो मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया था, हाँ, एगो चमार के यहाँ खा के चमारे हो गया था, हाँ, तो तब जुलूम अब हमारा बेटा नहीं रहा था, हाँ बिल्कुल। तो बाबूजी कहे कि अच्छा ये बताइए कि जब मियाँ के यहाँ खा के मियाँ हो गया, चमार के यहाँ खा के चमार हो गया,
तो प्रमोशन होगा नहीं हमारे बेटा का, डिमोशन रहेगा। तो ब्राह्मणवाद, हिंदू धर्म प्रमोशन किसी बैकवर्ड को नहीं होने देगा। एकमात्र प्रमोशन कभी नहीं होगा, डिमोशन करा करके रखेगा। और यही डिमोशन का घेरा है, हिंदू धर्म से न निकल जाए। हिंदू धर्म से संपूर्ण शूद्र अगर बाहर चला जाए तो यहाँ के मुट्ठी भर आर्ज छटपटा के मछली से, पानी से मछली निकाल दो, छटपटा के मछली मर जाएगा। इनका जब तक चल रहा है कि जब तक हिंदू बन करके यहाँ के शूद्र इनके जूता चाट रहे हैं तब तक ये लोग ताकतवर हैं। जिस दिन यहाँ का 90% शूद्र अगर इनसे निकल जाएगा तो ये मछली की तरह छटपटा के मर जाएंगे, बिना मारले ही लोग मर जाएंगे। क्योंकि सारे ताकत का स्रोत 90% बैकवर्ड है और उसी के बहू बेटियों के साथ खिलवाड़, उसी के साथ हर चीज़ से वंचित, धन से वंचित, शिक्षा से वंचित, जूता चप्पल पहनने से वंचित। इस घेरों को तोड़ते नहीं है यहाँ के बैकवर्ड। इसी का नतीजा भोग रहे हैं कि घर में बहू बेटियों को लुटवा रहे हैं। ये उसका दोष नहीं, उससे ज़्यादा हम स्वयं दोषी हैं। बाबा साहब अम्बेडकर बुद्ध ने कहा है कि हर घटना के पीछे कोई कारण होता है, बिना कारण का कोई घटना होती नहीं। अगर दुख है तो कारण है, और जब कारण है तो निवारण है। कारण का पता लगाओ कि इनके हिंदू धर्म सारे बुराइयों का जड़ है। हिंदू धर्म सारे बुराइयों को मान करके हिंदू धर्म में रहेगा तो ये जुर्म होता रहेगा, चूँकि हिंदुओं के चरित्र है। जब हिंदू धर्म के देवी देवता जब वो भ्रष्ट हो सकते हैं तो उसके मानने वाला तो और महाभ्रष्ट होगा। गौतम ऋषि पत्नी का हम ना किताब लिखे हुए हैं। गौतम ऋषि के पत्नी के साथ कौन बलात्कार किया था जिसको देवता मानते हो? ब्रह्मा अपने बेटी के साथ बलात्कार कर, जहाँ बेटिए के जकरे तकरे घर में घुसने का देवतावा का चरित्र था, तो देवतावा को पूजने वाला, मंदिर में मठ में रखने वाला, वो भी तो वही चरित्र का होगा। ये बैकवर्ड समझता क्यों नहीं है? यहाँ के नेतवा क्यों नहीं समझता है?